नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। हिप रिप्लेसमेंट का कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिस का होना, हड्डियों का घिस जाना। ये घिस जाने की प्रक्रिया आपकी यंग एज में भी हो सकती है, ओल्ड एज में जेरियाट्रिक एज रिलेटेड डिजेनरेशन होता है जो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। धीरे धीरे हिप में डिसेबलिंग होता है और हिप स्टेज 1 से स्टेज 4 की तरफ बढ़ता है, जिसमें आपको टोटल हिप जॉइंट में आर्थराइटिस हो जाती है और आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये हिप रिप्लेसमेंट यंग में होने का कारण होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, आपको चोट लगी हो हिप के आसपास तो ये हिप खराब हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है। या फिर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं या स्टेरॉयड थेरेपी, प्रोलॉन्ग हाई डोज स्टेरॉयड पे रहते हैं, तो एवियन से रिलेटेड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हिप में होती है। इसका भी स्टेजिंग है, एवियन का 4 स्टेजेस हैं। अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में हम इसमें कोर डिकम्प्रेशन करते हैं, जिसमें कि एक छेद से इसको डिकम्प्रेस कर देते हैं। पैथोलॉजी अगर हम पूछे अल्कोहल इंटेक या इन सब चीज़ों से, आपके जो फैट सेल हैं वो बड़े हो जाते हैं और जो पाइप इन हेड को सप्लाई कर देती है, जिससे इस हेड को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, वो दब जाती है। तो आप अल्कोहल इंटेक ना करें तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। यंग्स के लिए वो सारी चीज़ें हैं। और जब फर्स्ट स्टेज में होता है तो हम यहाँ से छेद करके इसको डिकम्प्रेस कर देते हैं ताकि खून की सप्लाई बढ़ जाए और हेड रीजनरेट हो जाता है। स्टेज 2 में हम इसमें फिबुलर वेस्कुलराइज्ड स्ट्रट ग्राफ्ट डालते हैं तो भी बचाया जा सकता है, नेचुरल हिप को बचाया जा सकता है। थोड़ा एडवांस स्टेज में जाने पर, जैसे कि कोविड के बाद मेरे पास 4-5 केसेस इस हॉस्पिटल में ही मैंने किए हैं जिनका रिप्लेसमेंट मुझे करना पड़ा। वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आए, वो यंग लड़के थे 35-36। तो उनको जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये बोलते हैं कि 15-20 साल 25 साल बाद आपको दोबारा हिप रिप्लेसमेंट की, रिवीजन की, सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारा काउंसलिंग करने के बाद हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट भी एक वरदान ही है जिसको आप 30-40 मिनट्स में ये ऑपरेशन हो जाता है। अनसीमेंटेड यंग में करते हैं। बाकी अपना इंस्ट्रूमेंटेशन हर अवेलेबल है। छोटा सा इंसिजन लगता है, 12 से 15 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है, जिससे ये ऑपरेशन हो जाती है। ऑपरेशन के 6 घंटे बाद ही आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे से आप नहा सकते हैं और दूसरे तीसरे दिन से आप सीढ़ियाँ चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं रेल पकड़ के। वॉकर लेके आपको 1 महीने चलना होता है। 14 दिन में आपके टाँके खुल जाते हैं। 1 महीने तक आपको वॉकर लेके चलना होता है। उसके बाद आप सामान्य लोग की तरह चल फिर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर यंग में की जाती है ये सर्जरी तो इसकी दूसरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो वो भी बहुत ही सरल हो चुका है आज के इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन की अवेलेबिलिटी और हर तरह के इम्प्लांट की अवेलेबिलिटी से इस सारा की कुछ संभव है। तो हिप रिप्लेसमेंट, उसके क्लियर इंडिकेशंस जिसमें उसका चुनाव एक पेशेंट ही करता है, तो वो अपनाएं और अपनी लाइफ को एबिलिटी के साथ रखें।